दोस्तों आज आपने मार्केट के अंदर जो गिरावट देखी है ना, आज की गिरावट की बात करने से पहले मैं आपको कल के यूएस के बाजार की तरफ लेके जाना चाहूंगा। नैस्डैक कल 6% गिर गया। 2020 कोविड से लेकर अभी तक 2025 आ गया, 5 साल हो गए। 5 सालों के अंदर एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट है नैस्डैक के अंदर। अगर हम बात करते हैं डाउ जोन्स की, लगभग 4% डाउ जोन्स गिर गया। S&P 500 लगभग 5% गिर गया। अब ये यूएस का बाजार इतना ज़्यादा जो गिरा है, आप सब जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये 2 तारीख को टैरिफ्स अनाउंस करे, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ट्रेड वॉर हो गया है। अब साउथ कोरिया में इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी कि भैया जो ये इन्होंने ऑटोमोबाइल के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, हम इन्हें कैसे बेचेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन मार्केट्स के अंदर स्पेसिफिकली क्या हुआ है। आपको जो रीजंस हैं वो सारे आज डिटेल में जानने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बिफोर आई टॉक अबाउट इंडियन मार्केट, पहले मैं यूएस मार्केट की बात करता हूँ। जो यूएस मार्केट में ये लगभग 6% का फॉल है, इसके 5 बड़े रीजंस हैं। पहले अगर आप यूएस के फॉल के रीजन समझोगे तो इंडियन फॉल के रीजन आपको समझने और आसान हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो ट्रेड वॉर। ट्रम्प साहब ने ऑलमोस्ट, अगर हम एक अम्ब्रेला टैरिफ की बात करें तो लगभग 10% का टैरिफ गुड्स जो भी इंपोर्ट होकर आ रहे हैं यूएस के ऊपर, उन पर लगा दिया है। और ऐसी कंट्रीज जो आप कह सकते हो ट्रेड सरप्लस में चल रही थी। अब ट्रेड सरप्लस क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। ये जो ट्रेड वॉर है, इसके अंदर सारी एशियन कंट्रीज पर इंडिया के पास एक एडवांटेज है। उस वीडियो के अंदर डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, उसे आप समझिएगा। बट जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेड सरप्लस का जो मतलब है वो ये है कि हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये होता है ट्रेड सरप्लस। अब ऐसी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो ट्रेड सरप्लस में चल रही है, मतलब यूएस उन्हें कम माल बेचता है और वो यूएस को ज़्यादा माल बेचती हैं, उन सब के ऊपर यूएस ने दबा कर टैरिफ्स लगाए हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाइट हाउस की पोस्ट दिख रही है, अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर कितने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे हैं आपको पता है। तो ये तो हो गई एक ट्रेड वॉर। अब इससे हो क्या रहा है कि पूरी की पूरी ग्लोबल ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन का खतरा है। अब इन्फ्लेशन का खतरा कैसे इसे समझते हैं। देखो, अगर आपके देश में कोई सामान आ रहा था पहले 100 रुपये का, अब आपने उस पर टैरिफ लगा दिया 30% का, एग्जाम्पल मानते हैं, तो अब वो 100 रुपये का, पहले भी उस पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली टैरिफ लग रहा था, बट मैं मान के चलता हूँ 100 रुपये का प्रोडक्ट है और अब उस पर 30% का टैरिफ लग रहा है, तो अब वो 130 रुपये का हो गया। बट वो भरेगा कौन? वो 30 रुपये तो गवर्नमेंट को मिल जाएंगे, बट वो भरेंगे लोग, आम जनता ही पिसती है। अब चाहे यूएस हो चाहे इंडिया हो। आई होप आप मेरी बात से एग्री करते होंगे। तो इंडिया के अंदर जो आप पेट्रोल भरवाते हो उस पर कितना % टैक्स लगता है, आप कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको टैक्स से समझ आते नहीं आते। तो अब भर कौन रहा है? आम जनता। तो क्योंकि आम जनता भरेगी तो इससे क्या होगा, एक इकोनॉमी के ऊपर रिपल इफेक्ट आएगा, और वो रिपल इफेक्ट नेगेटिव है। इट इज़ अ बैड न्यूज़। टेरिफ्स आर बैड न्यूज़, क्योंकि हम अब डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि भैया ये एक डिप्लोमेटिक वेपन यूज़ कर रहे हैं कि इससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बट उल्टा लोगों की जेब से पैसा जाएगा, विच इज़ नेगेटिव। और इसी वजह से यूएस के अंदर रिसेशन का भी खतरा है, क्योंकि एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब अलग अलग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। एक चीज़ के ऊपर लोग और बात कर रहे हैं कि जो फेड बोल रहा है कि भैया इस साल भी वो 4 बार रेट कट करेगा, लोगों को लग रहा है ऐसा वो नहीं करने वाला। पहले ही टैरिफ की वजह से इतनी टेंशन्स क्रिएट हो चुकी हैं, तो अब टैरिफ्स की वजह से फेड जो रेट कट करता है उसमें डिले कर सकता है आप, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन का बढ़ने का खतरा है। अब देखिए, जो रेट कट होता है ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। जब भी रेट कट होता है हमारी मार्केट ऊपर जाती है, बट अगर रेट कट नहीं होगा और मार्केट पहले ये एंटिसिपेट कर रही है कि रेट कट डिले हो सकता है, तो मार्केट्स इसीलिए नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। और फाइनली यूएस डॉलर इंडेक्स। अब ये यूएस डॉलर का कौन सा इंडेक्स होता है? बेसिकली यूएस डॉलर का इंडेक्स का मतलब है, आप कुछ इस तरीके से देखते हैं, अब ये चल रहा है 102 पे। इसका मतलब क्या है, अगर ये पिछले 5 दिनों में आप देखेंगे तो ये गिर रहा था, ये जो गिर रहा है 104 से आप देख रहे थे ये 101 के आसपास आ गया था। इसका मतलब है कि जो डॉलर है वो बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो रहा है, वीक हो रहा है। तो बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज के कंपैरिजन में हमारा रुपी भी अभी स्ट्रांग हो गया था। रीजन टैरिफ्स की वजह से डॉलर वीक हो गया था। तो जो यूएस का डॉलर इंडेक्स है बताता है कि डॉलर की कितनी पावर है, और डॉलर की पावर यहाँ पर कम होती हुई दिखी है पिछले कुछ दिनों में। तो डॉलर की पावर कम हो रही है, इसलिए भी यूएस का बाजार करेक्ट हो गया। अब मैंने पहले आपको यूएस का इसलिए बताया क्योंकि इससे आपको समझ आ गया कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो अब हम चलते हैं इंडिया के ऊपर। अब जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अब आपको
पहले से ही समझ आ चुकी है भैया ट्रेड वॉर के कंसर्न्स हैं। जो ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंसमेंट करे थे वो अलग अलग कंट्रीज़ पे, से इंडिया पे 26% का किया है, चाइना पे 34% का किया है, तो ये मार्केट्स के लिए नेगेटिव है और इसीलिए मार्केट रिएक्ट कर रही है, क्योंकि जितना इंडिया सोच रहा था जितना टैरिफ उस पर लगेगा, अभी मोदी जी मिलकर आए थे तो उन्हें लगा यार ये ट्रम्प ना हमें छोड़ देगा, बट ट्रम्प तो क्या बोलते हैं वो हरामी निकला, तो उसने इंडिया के ऊपर भी टैरिफ्स लगाए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं। ऑल तो बोल रहा है कि डिस्काउंटेड लगाए हैं, बट हम सबको पता है कि इट इज़ अलॉट। अब यहाँ पर एक पहले वाली चीज़ बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो हमारा निफ्टी फार्मा है वो ऊपर खुला था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, क्योंकि पहले उसे इस टैरिफ की लिस्ट से एग्जेम्प्ट रखा गया था। बट अभी ट्रम्प साहब ने दोबारा से जो इंटरेक्शन करी है उसमें अनाउंस किया है जो फार्मा है उसके ऊपर हम विचार करेंगे, और इसके ऊपर जो विचार करेंगे ये बहुत डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं करने वाले, हम सेपरेट कैटेगरी में फार्मा को रखेंगे और नियर फ्यूचर में ही इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ आने वाला है। इसकी वजह से फार्मा का जो पूरा सेक्टर है वो आज आपको नीचे दिखाई, देखिए अगर मैं निफ्टी फार्मा दिखाता हूं तो निफ्टी फार्मा में जो एक कैंडल बनी है वो जितना कल गैप अप किया था वो सारा खत्म करके उल्टा बेरिश चला गया। क्यों बेरिश गया है? क्योंकि ये वाली जो न्यूज़ आई है ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, कि अभी वो लोग सोच रहे थे, खुश हो रहे थे चलो फार्मा पे नहीं लगेगा, बट वो कह रहा है जी फार्मा तो हमें पता है इंडिया से बहुत ज़्यादा है। इंडिया टोटल जितना एक्सपोर्ट करता है ना सारी कंट्रीज़ को, मतलब अगर आप मान लीजिए अगर हम 100 रुपये का एक्सपोर्ट कर रहे हैं ओवरऑल फार्मा के अंदर, दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 10 रुपये की दवाइयाँ हम यूएस को ही दे रहे हैं, तो हम फार्मा के अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं यूएस के ऊपर। अब ये मार्केट के लिए आज नेगेटिव था, तो इंडियन मार्केट्स के लिए जो नेगेटिव था दैट वाज कि फार्मा को भी टेरिफ्स फेस करने पड़ सकते हैं, विच इज़ नेगेटिव। अब ग्लोबल मार्केट्स गिरी हैं, इसका एक इफेक्ट पड़ता है। देखो होता क्या है, ग्लोबल मार्केट्स में अगर एक डर का माहौल है तो लोग क्या करते हैं, रिस्की इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकाल के सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। तो एफआई अगर इंडिया में भी सेल करेंगे, सेलिंग होगी तो भाई पैसा निकलेगा बाहर। ऑल्दो 8 तारीख से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स अप्रैल मिड में आ जाएंगे, तो आपको यहाँ से अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो मार्केट में एक बाउंस बैक दिख सकता है, विच कैन बी अ गुड न्यूज़। फाइनली आज जैसे मैंने बात करी कि फार्मा गिर गया, मेटल गिर गया 5%, और आईटी, ऑटो, रियल्टी, ऑयल एंड गैस सब गिरे हैं, इसलिए आपका निफ्टी भी गिरा है। बट एक अच्छी बात है इन सारी चीज़ों में, जो एक अच्छी बात है लास्ट में मैं आपको वो बता देता हूँ कि अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी इज समहाउ स्टेबल। बैंक निफ्टी स्टेबल खड़ी है, बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरी। तो इस पूरे टेरिफ गेम से, इस पूरी ग्लोबल टेंशन से बैंक्स के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर बैंक्स गिरते तो निफ्टी और बुरी तरीके से गिरती, बट अब ऐसा क्यों, मतलब बैंक्स क्यों नहीं गिरे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। इसका एक रीज़न हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि लोग अब पैसा निकालेंगे तो रखेंगे कहाँ, कुछ टाइम के लिए तो बैंक्स में रखेंगे। तो अगर बैंक्स के पास पैसा आएगा, इनफैक्ट जो ट्रेड्स हो रही हैं अब उसमें टैरिफ बढ़े या ना बढ़े, तो ये बैंक्स के पास से तो ट्रांजैक्शंस होनी है, तो बैंक्स तो हो सकता है कमाएंगे, इसलिए स्टेबल है। अगर आपको लगता है कोई और रीज़न है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी स्टेबल खड़ी हुई है अभी भी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। सो ये सब कुछ जो हो रहा है इसके अंदर एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा। 5 अप्रैल क्रिप्टो डिस्क्लोज, अगर आप गूगल पे कुछ ऐसे लिखते हो तो आपको समझ आ जाएगा। 5 अप्रैल को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने डिस्क्लोज करनी है कि उसके बाद कितनी क्रिप्टो करेंसीज की होल्डिंग है। इसकी वजह से आपको क्रिप्टो के अंदर एक बुलिश रैली दिख सकती है। इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाई है, आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखिएगा कि भाई क्रिप्टो करेंसीज ऊपर जा सकती हैं 5 अप्रैल के बाद। मतलब मैं 4 को वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 5 और 5 की रात को ये सब कुछ होगा, तो थोड़ा सा रेडी रहिएगा। इसीलिए आप देख सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर मेरी कुछ पोजीशंस भी रनिंग है इथीरियम और बिटकॉइन की। आप यहाँ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस की यहाँ पर आपको डेली एक्सपायरी मिलती है, शाम को 5:30 बजे डेली एक्सपायरी होती है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो, पुट ऑप्शन बेच सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पर स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो उसका पे ऑफ आपको कैसा दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी यहाँ पर रैंडम डाला, यहाँ पर आपने 100 लॉट्स डाल दिए एग्जाम्पल, और आप यहाँ पर जाके इस तरीके से पे ऑफ चार्ट देख सकते हो कि आपको क्या प्रॉफिट और क्या लॉस रहेगा।
अब ये तो मैंने एक सिंथेटिक फ्यूचर टाइप बना दिया, बट एनीवेज, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी अपने यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आयरन फ्लाई मारते हो, स्ट्रैडल मारते हो, स्ट्रैंगल मारते हो, व्हाटएवर स्ट्रैटेजी यू यूज़ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और फ्यूचर्स के अंदर आपको बिटकॉइन के अंदर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे सो 200x तक की लेवरेज मिलती है। ऑल्दो अगर आप बिगनर हो तो मैं 5x से ऊपर की लेवरेज आपको नहीं बोलूँगा यूज़ करने के लिए। और यहाँ पर आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो, तो आपको डेमो ट्रेडिंग में भी $1000 मिलते हैं, आप ट्रेड करके देख सकते हो। अगर आप अच्छे प्रॉफिटेबल जा रहे हो तो आप रियल मनी से भी ट्रेड कर सकते हैं। फाइनली डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप क्रिप्टो की एक अलग से कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पर हम रेगुलरली वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एल्गो रूम्स का बीटा वर्जन फ्री मिलता है, जिसके अंदर आप बुलिश और बेरिश स्ट्रैटेजीज एल्गो की फॉर्म में, मतलब अपने आप ट्रेड जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, उसे यूज़ कर सकते हो। और आपको रेगुलरली रिकमेंडेशंस और टिप्स भी मिलती हैं उस ग्रुप के अंदर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। पहले आपको फ्री लर्निंग वेबिनार्स मिलेंगे। अगर आपको वेबिनार में कॉन्सेप्ट समझ आता है, आपको लगता है कि यस क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो, तो ही आप आगे बढ़िएगा। अदरवाइज आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, सो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो इफ़ यू वांट अ फ्री मेंबरशिप। एंड डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिख जाएगा। फाइनली आपको क्या लगता है, मार्केट आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, घटने वाली है? व्हाटएवर योर व्यूज़ आर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि पेट्रोल पे कितना % टैक्स लगता है, वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।